नमस्कार। आज हम लोग इस पाठ में इन पंक्तियों के बाद से पढ़ेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड हुआ। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये पाठ आपको श्रीमान जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए भाषण से लिया गया है, जो 5 जून 1975 को उन्होंने बिहार के पटना के गांधी मैदान में दिया था। इस भाषण में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था, जिसके द्वारा उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, जिसे इंदिरा गांधी की सरकार 77 में केंद्र से सत्ता से बाहर हो गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। तो इस दृष्टिकोण से इस भाषण का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारे लोगों का विचार है कि जब जेपी ने भारत में लोकतांत्रिक सरकारों के गठन के लिए बहुत बड़ी ज़मीन तैयार की। तो हम लोग आज यह सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। यह अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में हूबहू इसको स्वीकार किया गया है, तो इसे हम लोग बोलते हैं विदेशी शब्द। वह क्या है? करप्शन क्या है? भ्रष्टाचार क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। हमारी राजनीति में इलेक्शन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, चुनाव का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और वह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी होती है वो, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। प्रेस रिपोर्ट लोग लिखते हैं, प्रेस में मेरे तरफ से छाप देते हैं कि मैं दल विहीन लोकतंत्र, जिसमें कोई दल नहीं होगा, एक ही दल होगा, लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूँ, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र जो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जो स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है, तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। मतलब अपने इस भाषण में वे बोल रहे हैं कि कम्युनिस्ट भाई लोग जो समझ रहे हैं वो इनके भाषण का मतलब नहीं है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है
कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के गठन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत पुनर्विचार होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है, जयप्रकाश नारायण, वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। वर्तमान चुनाव व्यवस्था पर जेपी महोदय बोले कि इसमें कुछ पार्टियां अपने उम्मीदवार सिलेक्शन करती हैं और उनको खड़ा करती हैं। जनता सिर्फ वोट देती है, वोट लेकर जीत जाने के बाद उम्मीदवार अगर जनता की इच्छाओं पर खरा नहीं उतरते, इच्छाओं को पूरा नहीं करते, तो उनको वापस बुलाने का अधिकार जनता को होना चाहिए, जो नहीं है वर्तमान चुनाव व्यवस्था में। जो आजकल की व्यवस्था में चुनाव आयोग ने नोटा का यूज किया है कि आपको पसंद नहीं है उम्मीदवार तो नोटा का प्रयोग करें, लेकिन वह भी वो बात नहीं है कि हमने किसी को चुन दिया तो 5 साल के लिए वह मेरी मर्जी के खिलाफ भी कानून बना सकता है। तो ये इस व्यवस्था की कमी है जिसे जेपी ने हाईलाइट किया। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिप्रभावी माने विरोधी शक्तियाँ, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। अपने यहाँ प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह का अभाव है। दबाव समूह राजनीतिक दलों को नियंत्रित करते हैं, सरकार को नियंत्रित करते हैं, जिसकी अपने यहाँ कमी है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। केवल कहने के लिए लोकतंत्र है, नहीं तो जो भी MP MLA होते हैं, अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो कहीं से पैसा लाकर खर्च करते हैं, चुनाव जीतते हैं, नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सरकार चलाते हैं। तो इसमें आम जनता उपेक्षित रह जाती है और सत्ता की भागीदारी से वंचित रह जाती है। तो यह लोकतंत्र कहने के लिए लोकतंत्र भर रह जाता है। सही मायने में यह अल्पतंत्र है, जिसमें कुछ पैसे वाले लोग चुनाव में पैसा खर्च करके, ब्लैक मनी का प्रयोग करके चुनाव जीत जाते हैं और गरीब ईमानदार आदमी वह हाशिए पर खड़ा हाथ मलता हुआ रहता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का नहीं, परंतु इसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक
निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण, झूठ बोलना आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा। यही जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी। ये समितियों की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने करने की कल्पना की थी, जो नेताओं को नियंत्रित करेगी। वो अगर मनोनुकूल काम नहीं करेंगे तो उनको वापस बुलाएगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश, जनता का कंट्रोल, शासन इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल इनडिसिप्लिन्ड, आज की तरह निरंकुश, स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। आज जो जनता विधायक जी को चुनाव के समय वोट देती है, उस समय जनता को विधायक जी पैर छूकर प्रणाम करते हैं और जीत जाने के बाद वही जनता उस विधायक जी को प्रणाम करती है, उनके दर्शन करने को लालायित रहती है। तो क्या यह जनतांत्रिक मूल्य है? अगर जनता ही सब कुछ है तो किसी जीते हुए प्रतिनिधि के इर्द गिर्द जनता की इतनी भीड़ क्यों होती है? क्योंकि ये महिमा मंडन हम लोग उन नेताओं का कर देते हैं जो लोकतांत्रिक सोच नहीं है। इससे जनप्रतिनिधि अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ऊंचे पद का समझने लगते हैं, जो कहीं से जनतांत्रिक सोच नहीं है। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई हैं या बन रही हैं, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से राजनीति की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो संघर्ष समितियों से जेपी को बहुत उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि समितियां जहां तहां गांव में, समाज में, शहर में रहेंगी और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सब तरह की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगी, उसको देखेगी, गाइड करेगी। इस प्रकार से ये रहा संपूर्ण क्रांति का थीम, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक सभी तरह के क्षेत्रों में क्रांतियां होंगी, जिससे लोगों का विकास होगा और जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी। यही है
जेपी के संपूर्ण क्रांति का सपना। तो मुझे लगता है कि मैंने ये पाठ आपको फिनिश किया। प्रश्नोत्तर के लिए इसके बाद का वीडियो आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।